स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमारा जो पार्ट था वो हमारे पास था प्रोटीन और अमीनो एसिड का पार्ट। इसकी बेसिक्स और इसका इंट्रो पढ़ते हैं। पहली बात वो चीज़ें बता दूँ आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ में आनी है। एक तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या और कौन सा होता है, अल्फ़ा कार्बन कौन सा होता है, अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है और आर ग्रुप कौन सा होता है। आर ग्रुप वो होता है, याद रखो, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जिसके साथ कोई भी ग्रुप आगे अटैच हो सकता है। बेशक कार्बोक्सिलिक हो या वो बेशक अल्फ़ा हो, अमाइनो हो, कोई भी आगे अटैच हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की ये आपको पता होना चाहिए। एक पोलर और नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक है तो वो पोलर है, हाइड्रोफोबिक है तो नॉन पोलर है। एक ये पता होना चाहिए। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे रटने हैं आपने। ये मैं आप लोगों को एक भेजूँगी निमोनिक, वो आपने उस निमोनिक से याद करने हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और इस तरह से आपको याद रहेगा कि एसेंशियल कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। इसको ऐसे ही आपको रटा मारना पड़ेगा, इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी वो बता रही हूँ जो रटा मारना है और जो जैसे पढ़ना है। पेप्टाइड बॉन्ड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होता है और आपके पास जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमने कहाँ से रिलीज़ करने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर से आपको जो है इसमें जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में सारा पता होना चाहिए। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, बाकी किसी स्ट्रक्चर में बीटा प्लेटेड शीट्स नहीं होती, ये याद रखना। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास पॉलीपेप्टाइड जो है वो हमारे पास बैकबोन बनती है, ये याद रखना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हमारे जो पास से हीम ग्रुप बन जाता है। हीम ग्रुप के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे सिकल्स और एनीमिया की भी एक एग्जांपल आती है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास आता है 20% जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, एमसीक्यूज़ है, इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दैट आर क्रिटिकल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए हमें चाहिए। मोस्ट अबंडेंट आप ये कह लो, हमारे पास जो है ना वो मोस्ट अबंडेंट जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है देन प्रोटीन है। अगर सीक्वेंस पूछी जाए तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है देन प्रोटीन है। प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास स्मॉलर यूनिट से बने हुए होते हैं जिसको आप अमीनो एसिड्स कहते हो। बहुत सारे अमीनो एसिड्स टूट कर आपके पास मिलकर एक चेन बनाते हैं और वो चेन प्रोटीन्स की चेन होती है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स के मिलके ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं। ये देखो, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये याद रखना। अब आपको ये पता है इसमें क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, दरमियान में अल्फ़ा कार्बन जिसको बोलते हैं, सेंट्रल कार्बन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप है और एक हमारे पास आर ग्रुप है। इसका पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसे एज इट इज़ याद होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी इसमें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नेचर के ऊपर बेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो कि नॉन पोलर है। इसमें हमारे पास अल्काइल और एरोमेटिक दो आएंगे, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल याद रखना है क्योंकि इतने आपको याद नहीं होंगे। उसके बाद हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड में पोलर आते हैं जिसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल आते हैं। इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि न्यूट्रल कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकता है ग्लूटामिक एसिड इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मैं भी एमसीक्यू में पूछूंगी तो इस तरह से। लाइसिन इज़ बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। टायरोसिन इज़ न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, इस तरह से। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऐसे आपने याद रखना है। ये देखो, पेप्टाइड बॉन्ड में हमारे पास लिंक टुगेदर बाय अमाइन ग्रुप्स जो होते हैं ना, अमाइन ग्रुप के एक हिस्से में से ऑक्सीजन और एक हिस्से में से दो हाइड्रोजन निकल कर पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं दरमियान में, जो जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से मिलकर एक चेन बन के प्रोटीन की बनती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट लेवल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर, ए चेन मिलकर बी चेन मिलकर बहुत सारी एक सीक्वेंस लंबी लाइन बना देती है। अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको बोलते हैं। स्कैंडी चेन हमारे पास ये भी एक चेन होती है, लेकिन जुड़ी किससे होती है, बीटा प्लेटेड शीट से और अल्फ़ा हेलिक्स से। ठीक है, ये इसमें याद रखना है। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में आपने याद रखना है कि इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो है ना आपके पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। तीसरी बात, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनके ज़रिए ये कोवलेंट लिंकेज हुई होती है, ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड्स। दूसरी बात,
आपको इन सारों स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉन्ड्स पता होने चाहिए कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है बहुत ही डिटेल में। मज़ीद मैं अब दोबारा आप लोगों को बता दूंगी। क्वाटरनी स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास जो है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, अल्फ़ा और बीटा होती हैं, तो वो जुड़ कर आपके पास जो है क्वाटरनी स्ट्रक्चर्स बना देती हैं, ठीक है। एक और बात स्टूडेंट्स, इसका एक लेक्चर है प्रोटीन का बहुत डिटेल में, स्मार्ट एकेडमी 360 के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं मज़ीद शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, आपने उसको भी देखना है लाजमी, ठीक है। इसके साथ ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर देती हूँ।